किया हमने? My father is the best father in the world. Don't ever go there. अब करना जो तेरे जैसे अमीर बच्चे करते हैं, ट्रैवल द वर्ल्ड, सी थिंग्स, एक दो स्पोर्ट्स कार्स क्रैश कर, दो चार अफेयर कर, तेरी आंखें खुलेंगी फिर। गीतांजलि, तू मुझे कुछ भी पूछ सकती है। Anything dirty, porn देखता हूँ, लड़की झुकती है तो चेकआउट करता हूँ, and I'll always give an honest answer. But not this. Mistakes. नहीं बताता मुझे how to train a son. You train me well, पापा। एनिमल मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार है। एनिमल फिल्म की कहानी शुरू होती है एक बड़े शहर से, जिसमें दो गैंगस्टर रहते हैं और दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग, पर दोनों अपना काम निकालना बखूबी जानते हैं और अपने काम को पूरा करवाने के लिए किसी को भी मरवा सकते हैं। दोनों के बीच में कट्टर दुश्मनी है। दोनों बड़े डॉन बनना चाहते हैं और दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए दोनों के बीच में कई बार खूनी लड़ाई भी हो चुकी है, जिसमें कई लोग मारे जा चुके हैं। इसमें से एक गैंगस्टर का नाम है मनोहर और दूसरे का नाम है डेविड। फिल्म में मनोहर का रोल अनिल कपूर निभा रहे हैं और डेविड का रोल बॉबी देओल निभा रहे हैं। मनोहर थोड़ा बूढ़ा है और यहाँ तक अपने दम पर पहुँचा है। दूसरी तरफ डेविड को ये सभी दौलत अपने पिता से मिली है, जो कि मर चुका है, और डेविड अपने पिता से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। डेविड अपना ज्यादातर काम अपने सबसे भरोसेमंद आदमी खान से करवाता है। डेविड को अगर किसी भी आदमी को मरवाना होता है तो वो सारा काम खान को सौंप देता है और खान उसे मार देता है। इसलिए डेविड ने खान को अपना राइट हैंड बना के रखा है। फिल्म में खान का रोल फहीम फाजली निभा रहे हैं। दूसरी तरफ हमें मनोहर के बेटे को दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल ही शरीफ है। उसे अपने पिता के काम से कोई मतलब नहीं है और ना ही वो अपने पिता के काम को पसंद करता है। मनोहर के बेटे का नाम वरुण है और फिल्म में वरुण का रोल रणबीर कपूर निभा रहे हैं। वरुण विदेश में पढ़ रहा है और वहीं पर रहना चाहता है, जो अपने पिता से कभी भी मिलने के लिए इंडिया नहीं आता। इसलिए अब की बार वरुण के पिता उससे मिलने के लिए विदेश चले जाते हैं। वरुण को इस बात का पता नहीं था। वरुण इस समय अपने कॉलेज में है, तभी उसके पिता उसे वहीं पर मिलते हैं। वरुण को सब लोग देख रहे थे क्योंकि वरुण के पिता के साथ कई सारे लोग बंदूक लेकर खड़े थे। इसलिए सभी सोच रहे थे कि वरुण किसी बड़े आदमी का बेटा है, करना जो तेरे जैसे अमीर बच्चे करते हैं। लेकिन वरुण ने ये बात किसी भी दोस्त को नहीं बताई थी। वरुण के पिता वरुण से कहते हैं कि तुम्हें कॉलेज में कोई परेशानी तो नहीं है। हमने तुम्हें हमेशा अपने दुश्मनों से छुपाकर पाला है। अगर तुम्हें किसी भी बात की परेशानी हो तो हमें फ़ोन कर देना, और हम तुम्हें बिना बताए यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हमारे किसी भी दुश्मन को पता न चल पाए कि तुम मेरे बेटे हो। थोड़ी देर के बाद वरुण के पिता यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वरुण की कॉलेज में एक उसकी फ्रेंड रहती है जिसका नाम ज्योति है, और फिल्म में ज्योति का रोल रश्मिका मंदाना निभा रही हैं। दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं। ज्योति वरुण से प्यार करती है, लेकिन अभी तक उसने वरुण को ये बात नहीं कही है। दूसरी तरफ वरुण ज्योति को अपना एक अच्छा दोस्त मानता है और उसे अपनी हर बात शेयर करता है, लेकिन उसने ज्योति को ये बात नहीं बताई थी कि वो इंडिया के एक बड़े गैंगस्टर का बेटा है। अब अगले दिन वरुण ज्योति को बता देता है कि वो एक बड़े गैंगस्टर का बेटा है, लेकिन उसे अपने पिता का ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। तब ज्योति कहती है कि वो काम तुम्हारे पिता का है, ना कि तुम्हारा। ज्योति भी अपने दिल की बात वरुण को बता देती है। Is the best father in the world. गीतांजलि, तू मुझे कुछ भी पूछ सकती है। Anything dirty, porn देखता हूँ, लड़की झुकती है तो चेकआउट करता हूँ, and I'll always give an honest answer. But not this. वरुण भी ज्योति से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। वरुण अपने पिता को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे कॉलेज में एक लड़की पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं सेटल हो जाऊँ। वरुण के पिता कहते हैं कि अगर तुम वहीं पर सेटल हो जाओगे तो हमारे इस धंधे का
क्या होगा, आगे इसे कौन बढ़ाएगा। वरुण कहता है मुझे आपके ये धंधे से कोई मतलब नहीं है और ना ही मैं आपके काम को आगे बढ़ाऊंगा, इसलिए मैं शांति से जीना चाहता हूँ। पैदा किया हमने। My father मिस्टेक्स नहीं बताता मुझे हाउ टू केयर सन। you treat me well, पापा। मैं यहीं पर सेटल होकर अपनी लाइफ खुशी से जी लूँगा। वरुण के पिता भी उसकी इस बात से सहमत होते हैं और वो इसके लिए उसे हाँ कर देते हैं। दूसरी तरफ डेविड के लोगों को भी पता चल जाता है कि मनोहर का एक बेटा है और वो विदेश में रहता है। जब ये बात डेविड तक पहुंचती है तो वो खान को वरुण को मारने के लिए कह देता है। खान अपने 2 लोगों के साथ अमेरिका पहुंच जाता है और वरुण के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगता है। उसे वरुण का ठिकाना पता चल जाता है। अगले ही दिन खान अपने 2 लोगों को वरुण को मारने के लिए भेजता है। सुबह जब वरुण अपने कॉलेज के लिए जा रहा होता है तो खान के वे दोनों लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन इस हमले से वरुण बच जाता है और आसानी से अपने कॉलेज पहुंचता है। वरुण को अब समझ में नहीं आ रहा था कि ये हमला उसके ऊपर किसने करवाया है। तभी वो अपने पिता को फोन करता है कि आज सुबह मेरे ऊपर हमला हुआ है और मुझे नहीं पता है कि यह हमला किसने करवाया है। तब उसके पिता समझ जाते हैं कि ये सब डेविड के लोगों का काम है, इसलिए वो वरुण को वापस इंडिया आने के लिए कहते हैं, लेकिन वरुण मना कर देता है। मनोहर कहता है कि ठीक है, तो मैं अपने कुछ लोगों को तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए वहां पर भेज देता हूँ, लेकिन इसके लिए भी वरुण इनकार करता है। अगले दिन खान खुद और अपने 2 लोगों के साथ वरुण को मारने का प्लान बनाते हैं। फिर मनोहर कहता है कि मैं कुछ लोगों को तुम्हारे सिक्योरिटी के लिए वहां भेज देता हूं। वरुण मना कर देता है। अगले दिन खान खुद और अपने 2 लोगों के साथ वरुण को मारने का प्लान बनाता है। वरुण ज्योति के साथ अपने घर पर जा रहा होता है और वरुण के घर के बाहर खान उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वरुण और ज्योति घर के अंदर आते हैं, खान उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है और फायरिंग करते करते अंदर तक चला जाता है। उन सबके बीच में ज्योति को गोली लग जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। दूसरी तरफ वरुण सिर्फ घायल होता है, वो बेहोश हो जाता है और उन दोनों को वैसे ही छोड़कर खान वापस इंडिया चला आता है। जब ज्योति और वरुण हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो वरुण के पिता भी वरुण की खबर सुनकर दोबारा से अमेरिका आते हैं। वरुण को तो होश आ जाता है, लेकिन डॉक्टर ज्योति को मृत घोषित कर देते हैं। वरुण बेहोशी से उठते ही ज्योति के बारे में पूछता है, लेकिन वरुण के पिता उसे बताते हैं कि ज्योति अब इस दुनिया में नहीं रही। वरुण काफी दुखी होता है। वो जानना चाहता था कि उसके ऊपर हमला किसने किया था, इसलिए वरुण के पिता उसे बताते हैं कि ये हमला डेविड के लोगों ने किया था। वरुण कहता है कि मुझे ज्योति की मौत का बदला लेना है। वरुण के पिता कहते हैं कि हम बदला जरूर लेंगे, पहले तुम ठीक हो जाओ। वरुण कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे अभी इंडिया जाना है। मनोहर ये सुनकर खुश हो जाता है कि वरुण इंडिया जाने के लिए तैयार है। मनोहर वरुण को लेकर इंडिया आ जाता है। दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि जब मनोहर इंडिया में नहीं था तो उसके कई लोगों को मार दिया गया था और मनोहर के कई लोगों को अपने गैंग में मिला लिया था डेविड ने। दूसरी तरफ वरुण भी बिल्कुल ठीक हो चुका है और वो अब ज्योति की मौत का बदला लेना चाहता है, इसलिए वो अपने पिता से डेविड के बारे में पूछता है। उसके पिता डेविड के बारे में उसे सब कुछ बता देते हैं। वरुण भी समझ जाता है कि डेविड को मार पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए वो डेविड को मारने के लिए एक प्लान बनाता है। वरुण अब काफी खतरनाक बन चुका है। वरुण प्लान बनाता है कि वो डेविड के एक एक लोगों को मारेगा और उसकी पूरी गैंग को खत्म कर देगा। वरुण डेविड के ठिकाने का पता लगाता है और इस सब में उसके पिता भी उसकी खूब मदद करते हैं। मनोहर भी वरुण के सहारे डेविड की पूरी गैंग को खत्म करके पूरे शहर पर कब्जा करना चाहता था।
इसलिए वो भी वरुण को बढ़ चढ़कर सपोर्ट करता है। वरुण डेविड के एक एक ठिकाने में जाकर उसके सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है और सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मारता है। इसलिए डेविड के लोग उसे देखकर भाग जाते हैं। जब ये खबर डेविड तक पहुंचती है तो खान को बुलाता है और पूछता है कि मनोहर का बेटा अब तक जिंदा कैसे है। खान कहता है कि मुझे भी इस बारे में पता नहीं है, अगर वो अभी तक जिंदा है तो मैं उसे दोबारा मारूंगा। खान दोबारा से वरुण को ढूंढने लगता है, लेकिन अब की बार खान वरुण को नहीं, वरुण खान को ढूंढ रहा था। वरुण खान के ठिकाने तक पहुंच जाता है और वो खान के सभी लोगों को मार देता है और लास्ट में खान को भी बहुत बेरहमी से मारता है। खान के मरते ही डेविड की आधी शक्ति यहीं पर चली जाती है और शहर के कई बड़े लोग भी उसके ऊपर से हाथ उठा लेते हैं। दूसरी तरफ खान की मौत की खबर सुनते ही मनोहर भी काफी खुश हो जाता है। अब सिर्फ डेविड जिंदा बचा था, लेकिन डेविड को मार पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि डेविड भी अकेला ही काफी ताकतवर था। इससे पहले वरुण डेविड के ऊपर हमला करता, डेविड ही वरुण के ऊपर हमला करवा देता है। लेकिन वरुण अब एक खूंखार आदमी बन चुका है और वो डेविड के सभी लोगों को एक एक करके बड़ी बेरहमी से मारता चला जाता है और उसके बीच में जो भी आता है सभी को वो मार डालता है। ये तो शुरुआत है, बहुत काम बाकी है पापा। उसको मिलना है, मारना है। आप निराश मत होना पापा। मनोहर भी वरुण के इस रूप को देखकर काफी हैरान था। अब आमना सामना होता है वरुण और डेविड का। ये दोनों ताकत में बिल्कुल बराबर थे, इसलिए पहले तो डेविड वरुण को हरा देता है, लेकिन वरुण बदले की आग में जल रहा था, इसलिए उसको मार पाना मुश्किल था। वरुण डेविड को उसके घर में घुसकर मार देता है और डेविड के मरने के बाद उसकी छाती पर बार बार कुल्हाड़ी से इस्तेमाल करके उसे बड़ी बेरहमी से मारता है। डेविड के मरते ही वरुण भी शांत हो जाता है और मनोहर भी डेविड के मरते ही पूरे शहर पर कब्जा कर लेता है और डेविड के हर काम को अपने अंडर कर लेता है। डेविड के मरने के बाद अब वरुण की लाइफ में कोई मकसद नहीं था, इसलिए वो दोबारा से अमेरिका चला जाता है और वहीं पर जाकर सेटल हो जाता है। वरुण अब पहले जैसा बन चुका है और अमेरिका में बिल्कुल अकेला रहता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।